तो इसमें भारत की कृषि में मुख्य फसलें अपन पढ़ चुके हैं पहले। अब भारत की कृषि से रिलेटेड कुछ क्रांतियों के बारे में अपन बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे मुख्य क्रांतियों की। अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे हरित क्रांति की। हरित क्रांति, कृषि सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रश्न हरित क्रांति से संबंधित आता है। बिल्कुल हरित क्रांति, हां थैंक यू घनश्याम। हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति क्या है, इसका संबंध किससे है, बिल्कुल इसका विश्व में इसका जनक और भारत में इसका जनक कौन है, ये सारी चीजें अपन यहां पर चर्चा करेंगे। दोस्तों हरित क्रांति का संबंध की अगर अपन बात करें तो हरित क्रांति का संबंध जो है वो खाद्यान्न उत्पादन से है। खाद्यान्न उत्पादन यानी खाद्यान्नों में होने वाले उत्पादन को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, या खाद्यान्नों के उत्पादन में होने वाली अचानक वृद्धि को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इसका संबंध अगर सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो अपना उत्तर होगा खाद्यान्न उत्पादन। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। दोस्तों ये जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति की शुरुआत की अगर अपन बात करें, इसकी शुरुआत की अगर अपन बात करें दोस्तों, इसकी शुरुआत जो है वो 1966 से 1967 में मानी जाती है। हरित क्रांति की शुरुआत कब मानी जाती है, तो ये 1966 से 1967। हाँ घनश्याम, बिल्कुल वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक अभी अपन बात करेंगे। पहले एक बार हरित क्रांति के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। 1966 से 67 हरित क्रांति की शुरुआत। अगर योजना की बात करें दोस्तों, हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मानी जाती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई, तो हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में मानी जाती है। हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना 1966 में कंप्लीट हो गई थी, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना का ही परिणाम है हरित क्रांति। इसका अंतिम समय अगर अपना इंगित करें तो 1966 से 1967 के बीच में हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों ये जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति, इसमें हरित क्रांति शब्द का जनक, हरित क्रांति शब्द का जनक बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी स्टूडेंट बताएंगे इस कि हरित क्रांति शब्द का जनक कौन है, हरित क्रांति शब्द का जनक किसे कहा जाता है, हरित क्रांति शब्द का जनक किसको कहा जाता है। अनिल सिहाग, एमएस स्वामीनाथन, विकास बता रहे हैं, नॉर्मल बोलो, कुंदन नॉर्मन बोलो, एमएस स्वामीनाथन, आदित्य एमएस स्वामीनाथन। बिल्कुल अंजू मीणा ने सही पकड़ी है बात। ये विलियम गेंडे जो हैं, विलियम गेंडे हरित क्रांति शब्द के जनक माने जाते हैं। दोस्तों एमएस स्वामीनाथन और ई नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं, न कि हरित क्रांति शब्द के जनक है। दोस्तों हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था विलियम गेंडे नाम के विद्वान ने। विलियम गेंडे या विलियम गेट जिसको बोलते हैं, विलियम गेंडे नाम के विद्वान ने पहली बार, बिल्कुल घनश्याम,
पहली बार सुना है आपने, पहली बार सुना है, यही तो बड़ी बात है कि ज्यादातर जो है आपको हरित क्रांति का जनक बताया जाता है। ज्यादातर पुस्तकों में आपको हरित क्रांति का जनक पढ़ने को मिलता है। हरित क्रांति शब्द का जनक या हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला, उपयोग करने वाला, काम में लेने वाला जो विद्वान था उसका नाम था विलियम गेंडे। दोस्तों अगर प्रश्न पूछ लिया जाए हरित क्रांति शब्द का जनक कौन था, तो शब्द का जनक था, शब्द को काम में लेने वाले थे विलियम गेंडे। दोस्तों याद रखना विशेषता है। हाँ, अगर बात की जाए विश्व में हरित क्रांति, विश्व में हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक, यहां पर हरित क्रांति का जनक मैं आपको बता रहा हूं, हरित क्रांति का जनक, न कि हरित क्रांति शब्द का जनक। शब्द के जनक थे विलियम गेंडे और हरित क्रांति के जनक जो थे वो थे नॉर्मन बोरलॉग। ये ई नॉर्मन बोरलॉग, बिल्कुल ई नॉर्मन बोरलॉग जो है, नॉर्मन बोरलॉग जो है ये विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, ये हरित क्रांति के जनक हैं। और दोस्तों ये नॉर्मन बोरलॉग जो हैं ये मेक्सिको के रहने वाले थे, मेक्सिको, और ये मेक्सिको पड़ता है उत्तरी अमेरिका में, मेक्सिको के जनक थे ई नॉर्मन बोरलॉग। ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक बात की जाए भारत में, तो भारत में हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के जनक, और भारत में हरित क्रांति के जनक थे, भारत में हरित क्रांति के जनक थे एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे, एम एस स्वामीनाथन। चलो बताएंगे एम एस स्वामीनाथन का संबंध किस राज्य से था, एम एस स्वामीनाथन का संबंध किस राज्य से था। बिल्कुल घनश्याम, बिल्कुल आप सीकर नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, आप चित्तौड़गढ़ से लाइव देख सकते हैं। बिल्कुल कुंदन गलत है, राजस्थान से इसका संबंध नहीं था। एम एस स्वामीनाथन का संबंध किस राज्य से था। आर के चौधरी गलत है, आपका भी पंजाब से इसका संबंध नहीं था। और कोई, मैं बता देता हूं आपको दोस्तों, एम एस स्वामीनाथन जो हैं ये तमिलनाडु राज्य के रहने वाले थे। इनका संबंध था तमिलनाडु, बिल्कुल दिनेश तमिलनाडु के रहने वाले थे एम एस स्वामीनाथन। जबकि मेक्सिको के रहने वाले थे ई नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। जबकि एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। विलियम गेंडे जो है ये हरित क्रांति शब्द के जनक थे, हरित क्रांति शब्द के जनक थे। हरित क्रांति तीसरी पंचवर्षीय योजना का परिणाम मानी जाती है। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में मानी जाती है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। दोस्तों इनसे रिलेटेड हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, देखते हैं आगे। बात करें हरित क्रांति के दौरान, हरित क्रांति के दौरान सर्वाधिक उत्पादन, हरित क्रांति के दौरान सर्वाधिक उत्पादन, सबसे ज्यादा उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन देने वाली फसलें,
कौन कौन सी नाम बताएंगे मुझे? हरित क्रांति के दौरान सर्वाधिक, विद्यासागर हरा सोना बांस को कहते हैं, बताएंगे आपको। हाँ, बलवीर सिंह बिल्कुल, गेहूं, घनश्याम बिल्कुल, चावल एकदम सही पकड़ा है आपने। सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली फसल जो है वो नंबर 1 पर आती है चावल और नंबर 2 पर आती है गेहूं। दोस्तों तीसरे नंबर पर अगर किसी को शामिल किया जाए तो वो होगा दलहन। लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन जो है, सबसे ज्यादा उत्पादन जो है चावल और दूसरे नंबर पर रही थी गेहूं। बिल्कुल लक्ष्य इसका गेहूं ही था, क्योंकि भारत के उत्तरी भाग में विशेषता गेहूं जो है वो सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। लेकिन बिल्कुल घनश्याम बिल्कुल सही एकदम, इसका सबसे ज्यादा लेकिन उत्पादन हुआ चावल में। चावल भारत में सबसे ज्यादा सर्वाधिक खाई जाने वाली खाद्यान्न फसल है चावल। भारत में सर्वाधिक खाई जाने वाली खाद्यान्न फसल चावल है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल चावल है। भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल चावल है। सबसे ज्यादा उगाई जाती है, सबसे ज्यादा उगाई जाती है, सबसे ज्यादा खाई जाती है और सबसे ज्यादा उत्पादित होती है। हाँ सुनीता, क्लास अभी स्टार्ट हुई है थोड़ी देर पहले। हाँ बिल्कुल, तो सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली फसल चावल और गेहूं। दोस्तों इस समय हरित क्रांति के दौरान अगर बात करें किस्मों की, तो इसमें हरित क्रांति के दौरान चावल और गेहूं की 2 नई किस्में अपनाई गई थी। और वो किस्मों की अगर बात करें तो 2 किस्में अपनाई गई थी। एक थी फिलीपींस, इस किस्म को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया और फिलीपींस जो किस्म है वो चावल की मुख्य किस्म है, चावल। जबकि नंबर 2 बात करें मैक्सियन और मैक्सियन या मेक्सिको जो है ये गेहूं की किस्म को अपनाया गया था। सबसे ज्यादा किस्में जो अपनाई गई थी हरित क्रांति के दौरान, उसमें नंबर 1 फिलीपींस और नंबर 2 मैक्सियन। फिलीपींस जो है, ये चावल की किस्म है, जबकि मैक्सियन जो है ये गेहूं की किस्म है। तो प्रश्न आ जाए हरित क्रांति के दौरान कौन कौन सी किस्मों को अपनाया गया था, तो नंबर 1 फिलीपींस और नंबर 2 मैक्सियन। फिलीपींस चावल और मैक्सियन गेहूं। हाँ, उसके बाद में बात करते हैं अगली क्रांति, और वो अगली क्रांति श्वेत क्रांति। नंबर 2 श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति और श्वेत क्रांति का संबंध जो है, इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति का संबंध किस से है, तो दुग्ध उत्पादन। बिल्कुल गोस्वामी, दूध उत्पादन से इसका संबंध है श्वेत क्रांति का। दोस्तों इसके प्रारंभ की अगर बात करें तो इसका प्रारंभ 1970 में माना जाता है। 1970 में। चलो बताएंगे, योजना बताएंगे कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना। और पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें दोस्तों, श्वेत क्रांति का जन्म चौथी पंचवर्षीय योजना में माना जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई और इसके श्वेत क्रांति के जनक जो हैं, वो थे वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन। और वर्गीज कुरियन जो है, इनका कार्य क्षेत्र रहा है गुजरात। वर्गीज कुरियन, गुजरात। हाँ बिल्कुल, एक बार दोबारा से देखेंगे श्वेत क्रांति का संबंध किससे संबंधित है, तो ये दूध उत्पादन प्रारंभ, श्वेत क्रांति का प्रारंभ
तो 1970 श्वेत क्रांति कौन सी योजना में शुरू हुई? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। और श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन का संबंध कौन से राज्य से? तो कौन सा राज्य होगा? गुजरात। हाँ बिल्कुल, इसने अमूल डेयरी, गुजरात में इसने अमूल डेयरी शुरू की थी। ये अमूल डेयरी के संचालक माने जाते हैं, अमूल डेयरी। हाँ बिल्कुल, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब बात जब दूध की चल रही है तो मैं आपको दूध के बारे में बता देता हूं, दूध उत्पादन के बारे में बता देता हूं। विश्व लेवल पर दोस्तों, विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान, दूध उत्पादन में, दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है दोस्तों वर्तमान में भारत। विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर भारत है। बिल्कुल भारत घनश्याम, बिल्कुल भारत प्रथम स्थान पर है। विजू प्रथम स्थान पर, भारत बिल्कुल सही। वर्तमान में इंडिया दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगर बात करें भारत में तो दोस्तों, भारत में प्रथम स्थान पर, भारत में प्रथम स्थान पर है, बताएंगे सभी, भारत में प्रथम स्थान पर कौन है? तो भारत में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश। यूपी बिल्कुल सभी, बिल्कुल सभी का सही, बिल्कुल यूपी जो है, हरियाणा नहीं है, उत्तर प्रदेश पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। चलो दूसरा बताएंगे, दूध उत्पादन में भारत में दूसरे स्थान पर, दूध उत्पादन में भारत में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? पहले स्थान पर यूपी, सभी ने बताया है, बिल्कुल अभी ने बता दिया है। राजस्थान दूसरे स्थान पर आता है, बिल्कुल दूसरा स्थान जो है राजस्थान का है। वर्तमान में दूसरे स्थान पर कौन सा स्टेट आता है? तो अपना उत्तर होगा राजस्थान। प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर राजस्थान। बिल्कुल घनश्याम, राजस्थान में प्रथम स्थान पर जयपुर, सही पकड़ा आपने, राजस्थान में प्रथम, और राजस्थान में प्रथम स्थान पर है जयपुर। राजस्थान में प्रथम स्थान पर है जयपुर। जयपुर में राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन वर्तमान में हो रहा है। बिल्कुल सही, राजस्थान में जयपुर। बिल्कुल, तो एक बार दोबारा से देखेंगे, दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश होगा? तो देश भारत। पहले ब्राजील था, पहले ब्राजील था, लेकिन वर्तमान में प्रथम स्थान पर है भारत। भारत में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। भारत में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान है राजस्थान, और राजस्थान में प्रथम स्थान पर है जयपुर। राजस्थान में प्रथम स्थान पर है जयपुर। उसके बाद में बात करते हैं अन्य क्रांतियों की। अन्य क्रांतियों की बात करते हैं दोस्तों। अगली क्रांति पीली क्रांति। पीली क्रांति जिसका संबंध है, संबंध की बात करें तो तिलहन उत्पादन, तिलहन उत्पादन, और तिलहन उत्पादन में विशेषता है, बिल्कुल अगर एक फसल की बात करेंगे तो सरसों को इसमें शामिल किया जाता है। सरसों, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, बिल्कुल सही। और तिलहन में सरसों जो है, सरसों उत्पादन में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, तो सरसों या तिलहन उत्पादन को ही पीली क्रांति की संज्ञा दी गई। उसके बाद में नीली क्रांति। सॉरी, नीली क्रांति जो है, नीली क्रांति, और इस नीली क्रांति का संबंध रहा मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति का संबंध रहा मत्स्य उत्पादन। हाँ गोस्वामी, झींगा मछली नहीं है, मत्स्य उत्पादन।
और झींगा मछली की बात करें तो गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति जो है इसका संबंध रहा है झींगा मछली उत्पादन से। झींगा मछली उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन का संबंध रहा है गुलाबी क्रांति से। लाल क्रांति की बात करते हैं, लाल क्रांति, लाल क्रांति का संबंध रहा है, लाल क्रांति का संबंध रहा है मांस उत्पादन या टमाटर उत्पादन। टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन को लाल क्रांति की संज्ञा दी गई। लाल क्रांति, टमाटर और मांस, बिल्कुल सही। गोल क्रांति का संबंध बताएंगे। गोल क्रांति का संबंध किससे रहा है? गोल क्रांति, गोल क्रांति, बिल्कुल विजय शर्मा ने सबसे पहले यह बात बताई है। बिल्कुल आलू, आलू उत्पादन जो है, आलू उत्पादन, आलू उत्पादन से संबंधित जो क्रांति रही है गोल क्रांति, इसका संबंध रहा है आलू उत्पादन से। रजत क्रांति, रजत क्रांति, चलो रजत क्रांति का संबंध बताएंगे। रजत क्रांति का संबंध, रजत क्रांति, बिल्कुल विजु, बिल्कुल। अंडा, अंडा उत्पादन जो है, अंडा उत्पादन का संबंध जो है, अंडा उत्पादन का संबंध रजत क्रांति से रहा है। रजत क्रांति जो है वो अंडा उत्पादन से संबंधित है। चलो बताएंगे सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति बताएंगे। सुनहरी क्रांति, हाँ बिल्कुल, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। फल उत्पादन, फल उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति। हाँ बिल्कुल, बागवानी, बागवानी या फल। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध बताएं। इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? इंद्रधनुष क्रांति, हाँ कमलेश, बिल्कुल प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, वहां पर सारी लिस्ट डली हुई है। इंद्रधनुष, बिल्कुल टोटल सभी क्रांतियों से संबंध, सभी क्रांतियों से संबंधित है। सभी क्रांतियों से संबंधित है इंद्रधनुष क्रांति, बिल्कुल प्रत्येक एरिया। हाँ तो एक बार सभी क्रांति दोबारा से देखेंगे। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन, नीली क्रांति का मत्स्य उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, लाल क्रांति मांस उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों से संबंधित है। हाँ बिल्कुल, कृष्ण क्रांति, विदेश सागर अभी बता रहे हैं आपको कृष्ण क्रांति। एक बार चाहे तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। हाँ, कृष्ण क्रांति के बारे में आपको बता देता हूं। कृष्ण क्रांति है जिसको अपन कहते हैं काली क्रांति, कृष्ण क्रांति। दोस्तों इस कृष्ण क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से। पेट्रोलियम उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन, कृष्ण क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन।
पेट्रोलियम उत्पादन, बिल्कुल। अमृत क्रांति, अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है कौन सी क्रांति? अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। बिल्कुल, इसमें एक दूसरी नदी को आपस में जोड़ने की योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी, अमृत क्रांति के नाम से फेमस हुई। नदी जोड़ो परियोजना अभियान, बिल्कुल दिलीप, बिल्कुल सोनी कुमार, बिल्कुल नदी जोड़ो परियोजना, बिल्कुल गुड्डी चौधरी, नदी जोड़ो परियोजना इसी अमृत क्रांति से रिलेटेड है। हाँ दोस्तों, उसके बाद में देखते हैं आगे। कुछ कृषि अनुसंधान केंद्र, मुख्य कृषि अनुसंधान केंद्र के बारे में बात करते हैं। मुख्य कृषि अनुसंधान केंद्र, बिल्कुल आर के चौधरी उर्वरक भूरी क्रांति से रिलेटेड है। मुख्य कृषि अनुसंधान केंद्र, और उसमें नंबर 1 भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है बताएंगे? भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है न्यू दिल्ली। बिल्कुल राकेश, बिल्कुल विजू, बिल्कुल सही बताया आपने। न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली में स्थित है भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। सीधा सा प्रश्न आता है एग्जाम में, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र या भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो कौन सा होगा? नई दिल्ली। भारतीय वनों का भी बता देंगे साथ साथ में। वन अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान केंद्र, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र बताएंगे कहां पर है? भारतीय वन अनुसंधान केंद्र। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आर के चौधरी ने सही, बिल्कुल सही बताया एकदम। उत्तराखंड में, देहरादून में, बिल्कुल देहरादून, सभी ने सही उत्तर। देहरादून, देहरादून, और ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र। चलो बताएंगे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र बताएंगे कहां पर है? चावल अनुसंधान, बिल्कुल सभी ने सही बता भी दिया है। कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा में है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा। चलो बताएंगे नंबर 4 राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। सरसों का अनुसंधान केंद्र बताएंगे भरतपुर में, बिल्कुल सही उत्तर। सेवर भरतपुर, सेवर भरतपुर, और ये सेवर भरतपुर पड़ता है अपने राजस्थान में। राजस्थान, सेवर भरतपुर राजस्थान में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, सबको पता होगा। स्थापना की गई थी 1993 में इसकी। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र बताएंगे, गन्ना अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बिल्कुल गौरव, आप भरतपुर से हैं, बिल्कुल आपके पास में यही है। कोयंबटूर, बिल्कुल कोयंबटूर गन्ना अनुसंधान केंद्र है, कोयंबटूर, कोयंबटूर।
गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर, और ये कोयम्बटूर पड़ता है तमिलनाडु। कोयम्बटूर तमिलनाडु, बिल्कुल। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र, चीनी अनुसंधान केंद्र बताएंगे, चीनी अनुसंधान केंद्र, चीनी अनुसंधान केंद्र कानपुर, बिल्कुल। विजय ने सबसे पहले सही उत्तर दिया है कानपुर। कानपुर पड़ता है यूपी में, कानपुर यूपी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र है। सुरेश सैनी मुंबई, गलत उत्तर आपका। कानपुर सही उत्तर है, कानपुर चीनी अनुसंधान केंद्र। चलो बताएंगे राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कोलकाता, गलत उत्तर है आपका। हाँ, एचपी हिमाचल प्रदेश। सुरेश बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं, शिमला। एक स्थान का नाम है कुफरी, और ये कुफरी पड़ता है शिमला में, शिमला हिमाचल प्रदेश, एचपी हिमाचल प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश, कुफरी में आलू अनुसंधान केंद्र है दोस्तों। कुफरी आलू की एक किस्म का नाम भी है। हिमाचल प्रदेश में शिमला बिल्कुल आलू अनुसंधान केंद्र है यहां पर। चलो अगला बताएंगे राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र बताएंगे, तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मुंद्री, बिल्कुल। राजमुंद्री, बिल्कुल। अजय, बिल्कुल। विजू, एकदम सही उत्तर आपका, बिल्कुल। अंकित, आप बिल्कुल सही बताया, राजमुंद्री, 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 और ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में तंबाकू अनुसंधान केंद्र, बिल्कुल आंध्र प्रदेश में। चलो अगला बताएंगे राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र बताएंगे आप, चमड़ा अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र बताएंगे। रामकिशोर बिल्कुल बताएंगे आपको तंबाकू में कौन सा रोग होता है। मैं सभी रोगों के, सभी किस्मों के रोग बताऊंगा आपको, सभी फसलों के रोग बताऊंगा। कानपुर चमड़ा अनुसंधान केंद्र कानपुर में नहीं है। हाँ बिल्कुल, विजय शर्मा ने बताया, बिल्कुल। चेन्नई चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में है, चेन्नई में है, चेन्नई पड़ता है तमिलनाडु, और चेन्नई तमिलनाडु में है राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र, चेन्नई तमिलनाडु, बिल्कुल सही उत्तर आपका। हाँ तो एक बार दोबारा से देख लें, कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, वन अनुसंधान केंद्र देहरादून, चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा, सरसों सेवर भरतपुर, गन्ना कोयम्बटूर, चीनी कानपुर, आलू कुफरी शिमला, तंबाकू राजमुंद्री और चमड़ा चेन्नई। इसके अलावा हाँ स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। इसके अलावा अन्य अनुसंधान केंद्रों की अगर अपन बात करें तो राष्ट्रीय बीज एवं मसाला, राष्ट्रीय बीज एवं मसाला अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र बताएंगे सभी कहां पर है? राष्ट्रीय बीज एवं मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर, बिल्कुल अंकिता, बिल्कुल सही बताया आपने, तबीजी, और ये तबीजी पड़ता है अजमेर में, तबीजी अजमेर, और अजमेर पड़ता है राजस्थान में। तबीजी अजमेर में राष्ट्रीय बीज एवं मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। चलो बताएंगे राष्ट्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पर है?
राष्ट्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र। बिल्कुल राकेश, बिल्कुल सबसे पहले सही बताया आपने, अविका नगर में, अविका नगर, और ये अविका नगर पड़ता है टोंक में। अविका नगर टोंक में राष्ट्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है। बिल्कुल सुनील लक्ष्मण सिंह, बिल्कुल टोंक में है, अविका नगर टोंक में। विद्यासागर मेहता कोलकाता, गलत उत्तर है आपका। हाँ, कोलकाता की बात आ गई तो मैं आपको बता देता हूं, कोलकाता में राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र है, और जूट अनुसंधान केंद्र स्थित है कोलकाता। कोलकाता, कोलकाता में, कोलकाता में है राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र, और यह पड़ता है पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल, जूट अनुसंधान केंद्र कलकत्ता में। बिल्कुल, चलो बताएंगे राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बकरी अनुसंधान केंद्र बताएंगे, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान। बिल्कुल राकेश, मखदूम, बिल्कुल सही बताया आपने, और यह है मखदूम, और यह मखदूम पड़ता है यूपी उत्तर प्रदेश में, बकरी अनुसंधान केंद्र। चलो बताएंगे राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहां पर है? लीची अनुसंधान केंद्र बताएंगे, लीची अनुसंधान केंद्र, लीची अनुसंधान केंद्र, और यह है मुजफ्फरपुर, और यह पड़ता है बिहार में। और राष्ट्रीय लाख अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय लाख अनुसंधान केंद्र, और ये लाख अनुसंधान केंद्र, लाख अनुसंधान केंद्र, और ये है रांची में, और रांची पड़ता है झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची। दोबारा से देखेंगे, बीजे मसाला तबीजी अजमेर, भेड़ ऊन अविका नगर टोंक, जूट अनुसंधान कोलकाता, बकरी अनुसंधान मखदूम, लीची अनुसंधान मुजफ्फरपुर मुजफ्फरनगर बिहार, लाख अनुसंधान केंद्र रांची झारखंड। बिल्कुल, और लास्ट राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, जिसको शॉर्टकट में अपन कहेंगे काजरी, काजरी, और कहां पर है ये? बिल्कुल काजरी जोधपुर, सभी ने सही उत्तर बताया है, काजरी जोधपुर, और जोधपुर पड़ता है राजस्थान में, काजरी जोधपुर राजस्थान, काजरी जोधपुर। बिल्कुल, काजरी अनुसंधान जोधपुर में है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इनका। बिल्कुल, आर एस चौहान, डेली पढ़ाता हूं मैं, डेली क्लास आ रही है, दिन में 5-6 क्लासें होती है मेरी। इसके लिए आप वाईफाई श्री राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मेरी कब क्लास हो रही है। उसके बाद में मुख्य मुख्य किस्मों की बात कर लेते हैं, फसलों की किस्में। एक साइड में अपन बात करेंगे फसलों के नाम, और दूसरी साइड में अपन बात कर लेंगे किस्में, मुख्य मुख्य किस्में। दोस्तों सबसे पहले चावल की बात करते हैं। चावल, चावल की जो प्रसिद्ध किस्में हैं उसमें बासमती है, बासमती चावल उत्तम क्वालिटी का होता है। बिल्कुल विजू शर्मा, बिल्कुल बासमती। फिलीपींस, एक माही सुगंधरा,
ये चावल की किस्म है। माही, सुगंधरा, बासमती, फिलीपींस चावल की मुख्य किस्में हैं ये। गेहूं की बात करते हैं, गेहूं, सोनालिका, सोनालिका, सोना कल्याण, सोनालिका, सोना कल्याण, सोनालिका, सोना कल्याण, मैक्सियन, मैक्सियन, कोहिनूर, कोहिनूर, गंगा सुनहरी, गंगा सुनहरी, ये गेहूं की किस्में, सोनालिका, सोना कल्याण, मैक्सियन, कोहिनूर, गंगा सुनहरी सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। हां बिल्कुल, जवाहर भी है, जवाहर। मक्का की बात करते हैं, मक्का की बात करते हैं तो माही है, कंचन है, धवल है, माही, कंचन, धवल। मक्का की तीन किस्में सबसे ज्यादा प्रचलन में है, माही, कंचन, धवल। बिल्कुल। एक मूंगफली की किस्म है सबसे ज्यादा प्रचलन में है, चंद्रा। मूंगफली की चंद्रा किस्म जो है यह सबसे ज्यादा प्रचलन में है। जवार, राज, राज 171, दो किस्में बड़ी प्रचलन में है, राज और राज 171। जो की है ज्योति और राज किरण, ज्योति और राज किरण। बिल्कुल, राज 171 ये ज्वार की किस्म है, जो कि है ज्योति और राज किरण। हाँ बिल्कुल, ये मुख्य किस्में हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। और लास्ट टॉपिक, मुख्य फसलों के रोग देख लेते हैं। फसलों के रोग जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, उसमें फसल का नाम, और रोग की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले चावल में एक रोग लगता है जिसका नाम है अंगमारी। ये चावल का मुख्य रोग है। गेहूं में, गेहूं में काली बाली, काली बाली, हाँ बिल्कुल काली बाली, अजय काली बाली, धनवाराम, रवि काली बाली, बिल्कुल गेहूं में लगता है काली बाली। बाली सिकुड़न, काली बाली, बाली सिकुड़न, छाछा, छाछा, रतवा,
ये गेहूं के प्रमुख रोग हैं। बिल्कुल। बात करते हैं बाजरे की। बाजरा ग्रीन ईयर बोलते हैं, ग्रीन ईयर। हरित बाली नाम देते हैं इसको, हरित बाली। बाजरे में लगता है। कंडवा, कंडवा ये भी बाजरे में लगता है। ग्रीन ईयर, हरित बाली, कंडवा। हाँ बिल्कुल विजू, चेपा। बाजरे में ग्रीन ईयर, हरित वाली जिसको कहते हैं, कंडवा व चेपा बाजरा के मुख्य रोग हैं। गन्ने की बात करते हैं, गन्ना, गन्ने की बात करते हैं तो रेड रोट, रेड रोट। लाल तना कहते हैं इसको, लाल तना रोग, रेड रोट गन्ने में लगता है। लाल सड़न भी कहते हैं, बिल्कुल लाल सड़न, लाल तना रोग। बिल्कुल। हाँ एक बार दोबारा से देख लेंगे। चावल, गेहूं, बाजरा, गन्ना। और बात करते हैं नींबू की। नींबू में एक रोग लगता है जिसको नाम दिया गया है कैंकर खर्रा। यह नींबू में लगता है।